India is rapidly transforming into an affluence-driven economy, यानी इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है। यहाँ अब खपत का नया युग शुरू हो चुका है। आप जानना चाहते हैं कैसे सालाना 10 लाख कमाने वाले परिवारों की संख्या बढ़ रही है और हमारे देश को चलाने में इनका कितना बड़ा योगदान है? तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं हूँ प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। देश में प्रति व्यक्ति इनकम, एक्सपेंडिचर करने वाली पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन उस मुकाम पर है जहां कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक 10 करोड़ ऐसी फैमिलीज होंगी जो सालाना 10 लाख या उससे ज्यादा कमाती हैं। और दिलचस्प बात जानते हैं, 2013 में ऐसे परिवार सिर्फ 6 करोड़ थे। ये परिवार अब देश की टोटल कंजम्पशन का लगभग 40% हिस्सा संभालेंगे। इसका मतलब है कार, घर, एफएमसीजी, ट्रैवल जैसे सेक्टर्स में सेल्स तेजी से बढ़ेगी। 2010 से 2024 के बीच पर कैपिटा इनकम दोगुनी होकर 2,41,000 पर पहुंच चुकी है और 2031 तक ये 4,63,000 रुपए हो जाएगी। मतलब ग्राहकों की परचेजिंग पावर और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत की जीडीपी में रफ्तार आएगी। 2024 से 2030 के बीच भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11% CAGR की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था 644 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसमें घरेलू खपत का हिस्सा 60% है। इससे अगले साल भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन सकता है। निजी खपत पहले से ही 2024 में 185 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो 2013 में 88 लाख करोड़ थी। देखा जाए तो ये चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर इसके मेजर इंडिकेटर्स पर गौर करें, इसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर केवल सितंबर 2025 का एक महीने का सैंपल लें तो लोगों ने अपनी बचत के 29,361 करोड़ रुपए सिप में लगाए। 5 साल पहले यही आंकड़ा 10,351 करोड़ रुपए का था। इसके अलावा अर्बनाइजेशन यानी 2013 में शहरी आबादी 32% थी, जो अब 40% पर पहुंच चुकी है। ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति खर्च 2012 के 1,429 रुपए से बढ़कर 3,774 रुपए पर हो गया है। साथ ही महंगी खरीदारी के चलते भी एफएमसीजी मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का हिस्सा 2024 में 30 से 35% हो गया है, जो 2020 में 20% था। मतलब देश की ग्रोथ को रफ्तार देने में मिडिल क्लास ईंधन का काम कर रहा है। वहीं अगर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें तो इनका योगदान भी कम नहीं है। इंडिया में हाई नेट इंडिविजुअल्स यानी HNIs और अल्ट्रा HNIs की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 8 करोड़ रुपए से ज्यादा एसेट वाले HNIs की संख्या अब 8.5 लाख से ऊपर है, जो कि 2027 तक 16.5 लाख तक पहुंच जाएगी। और 250 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति वाले अल्ट्रा HNIs बीते साल से 6% बढ़कर इस साल 13,600 हो चुके हैं। अनुमान है कि 2028 तक ऐसे लोग 50% तक बढ़ जाएंगे, जबकि वैश्विक औसत 30% का ही है। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि इनमें से 20% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स 40 साल से कम उम्र के हैं और ये अमीर लोग पैसा खर्चने में झिझकते नहीं हैं। ये अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लग्जरी हाउसेस और कार जैसे लंबोर्गिनी, पोर्श, रोल्स रॉयस में खर्च कर रहे हैं। इस साल देश में लग्जरी मकानों की बिक्री 28% बढ़ी है। 2020 की तुलना में ये 16% ज्यादा रही है। हालांकि लग्जरी के खरीदार बढ़े हैं, लेकिन तब भी एक बात जो स्टैंड आउट करती है वो ये कि भारत की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है ना, तो वो मिडिल क्लास फैमिलीज ही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मिडिल क्लास के दम पर ही भारत आगे और बढ़ेगा? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन
आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।